हाँ, शुरू करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणम बिमनाणम प्राणदंसण मयाणम तैलोई आणम नमोसया सबसे दाणम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सारी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। जैसा कि पिछले 6 दिनों से हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 6 धर्मों के बारे में समझ रहे थे, आज हम पुनः अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उत्तम तप धर्म के बारे में सुनने और समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तम तप धर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है मुनि महाराजों का, क्योंकि तपस्या और साधना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। आचार्यों ने कहा है त्रैलोक्यस तपः दुर्लभः, अर्थात त्रिलोक में, तीनों लोकों में अगर कोई वस्तु दुर्लभ है तो वो तपस्या ही सबसे दुर्लभ कही गई है, जो कि हर किसी से नहीं होती है। तपस्या और साधना का क्षेत्र आचार्यों ने ऐसा बताया है कि आम जन उसके लिए करने में समर्थ नहीं होता है। इसीलिए आचार्यों ने तपस्या को सबसे महान प्रभावशाली बताया है। बिना तपस्या के, बिना साधना के कोई भी वस्तु इस संसार में प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तब भी हमने देखा और पाया कि विद्यार्थी जब तक साधना नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है, पढ़ता नहीं है, तब तक उसका भी जीवन उज्जवल नहीं होता है। तो ये तो लौकिक साधना की बात हो गई। जब परमार्थ साधना की बात करते हैं तो वहां पर आचार्यों ने बताया है कि 12 प्रकार के तप के माध्यम से जो तप किया जाता है वो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी हुआ करता है। इसीलिए तत्वाल सूत्र के 9वें अध्याय में पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है तपसा निर्जरा चा, अर्थात तप से क्या होता है, निर्जरा होती है, और चा से उन्होंने बताया संवर भी होता है। अभी तक हमारे संज्ञान में यही था कि तपस्या जो है वो शरीर को कष्टकारी प्रतीत होती थी, शरीर को दुखदाई प्रतीत होती थी। हमें लगता है कि तप करेंगे हमारा शरीर सूख जाएगा, हमें पीड़ा होगी। बीच में आवाज आ रही है, थोड़ा देख लें। तो ये डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें ये लगता था कि तपस्या हमारे लिए क्या है, दुखकारी है, हमारे शरीर को सुखा देगी, हमें पीड़ादायक लगती थी। लेकिन तप ऐसा नहीं है महानुभाव। तप बहुत उत्कृष्ट कोटि का विषय है। तप एक साधना का विषय है। और पर्यूषण पर्व का इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा, बताया है, जो आचार्य महाराज ने बताया है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है। अर्थात तप को क्या बताया है, 10 लक्षण धर्म को प्राप्त करने का एक उपाय बताया है। जब तक तपस्या और साधना नहीं होगी तब तक हम 10 लक्षण धर्म का जो मुख्य बिंदु है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दुनिया की मोहित कोई, भैया। देख लीजिए, बिना तपस्या किए हुए कोई भी वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकती। मेहंदी होती है, आपने देखा होगा, मेहंदी को हाथ पे लगाते हैं, हाथ पे लगाते ही साथ तुरंत उसका रंग नहीं आता है। जब मेहंदी को लगाने के बाद उसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, 1 दिन के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, तो मेहंदी में एक अलग ही निखार आ जाता है और वो पूरे हाथ को क्या कर देती है, सुशोभित कर देती है, चमका देती है, और खुशबू भी, सुगंध भी उससे आती है। इसीलिए आचार्य महाराज ने कहा है कि यह शरीर तो जो है अपवित्र है, स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन जब इस शरीर को इस धर्म ध्यान की भूमि में बो देते हैं या तपस्या की भट्टी में इसको झोंक देते हैं तो यह तब भी क्या हो जाता है, कंचनमय हो जाता है। इसीलिए सोना जो है जब निकलता है खदान से तो कितना मटमैला होता है, लेकिन जब जाकर के उसको तपाया जाता है और उसको जाकर के भट्टी में रखा जाता है और सुनार उस पर जब अपना हथौड़ा चलाता है और उसमें स्वर्ण का आकार देता है
विभिन्न प्रकार के आभूषण उससे बनाता है, तो वो आभूषण जब किसी व्यक्ति या किसी पुरुष या किसी महिला अपने पास पहनती है तो उसके भी सौंदर्य में निखार आता है। किसके कारण से? मात्र उसको तपाने के कारण से। उसी प्रकार से हमारी यह देह है, जब तक यह देह तपेगी नहीं तब तक इसमें से निखार आने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। यह शरीर हमने प्राप्त किया है, यह हमने तपस्या के लिए प्राप्त किया है। इसके लिए प्राप्त नहीं किया है कि हम जाकर के इस तपस्या को भंग कर दें। प्रदूषण पर्व के दिन है तो हम साधना ना करके भोजन करें, 4 टाइम खाएं और क्या करें? कोई साधना नहीं, कोई उपास नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई जप नहीं। जो 12 प्रकार के आचार्यों ने तप बताए हैं उन तप में से कोई साधना ना करें और सिर्फ अपना जीवन इसी में व्यतीत कर दें। तो ऐसे तो महानुभाव प्रदूषण पर्व कहीं आएंगे, कहीं चले जाएंगे, लेकिन यह जो क्षण है, यह क्षण हमारी साधना का क्षण है, यह तपस्या का क्षण है, यह जीवन को अपनी आत्मा से मिलाने का क्षण है। तो इस क्षण को हमें क्या करना है? ऐसे सदुपयोग करना है, ऐसे सदुपयोग करना है कि हमारा भी जो शरीर है वो क्या बने? रत्नत्रय रूपी मार्ग से, रत्नत्रय रूपी धन से, रत्नत्रय रूपी उससे पवित्र बन जाए। इसीलिए क्या करना होगा? हमें साधना करनी होगी। फिर आचार्यों ने बताया कि तप का प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने कहा, सर्वाल सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद भगवान ने उन्होंने कहा, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। अर्थात कर्मों के क्षय के लिए जो तपन किया जाता है उसको कहते हैं तप। इसीलिए तप का प्रयोजन हमसे किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति, बर पूर्ति या दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने प्रदूषण पर्व में 10 उपवास कर लिए, हम सहंसा बन गए, नहीं। ये भावनाएं अगर जब तक हमारी होंगी तो वो तप हमारे लिए, आप कर तो लोगे तब, साधना आपकी मानी जाएगी, लेकिन वो साधना कोई कल्याणकारी आपके लिए नहीं होगी। आप तप जो है, साधना जो है, वो आप दिखा करके ना करें, वो आप अपने मन में एक ही संकल्प के साथ करें कि हमारा उद्देश्य तो सिर्फ कर्म क्षय करना ही है, बस, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आपको स्वयं मिलेंगी। आचार्य श्री को आज हम देखते हैं, इतनी साधना तपस्या, और आज कहना चाहिए कि पंचम कांड के सर्वश्रेष्ठ साधक अगर कोई है तो आचार्य विद्यासागर हैं। लेकिन तप क्या है? दिखाने की चीज नहीं है। तब तो अंतरंग में साधना का विषय हुआ करता है, तब दिखाते नहीं है। लेकिन आज सारी दुनिया उनको मान रही है, सारी दुनिया उनके समक्ष नतमस्तक है, देवता भी उनके पास आकर के सिर झुका रहे हैं। क्या है? ये तपस्या और साधना का ही प्रतिफल है। कहीं अन्यत्र से उन्होंने जाकर के ये नहीं कहा कि मैंने ये तप कर लिया, ये कर दिया, नहीं। और तब से उनका शरीर भी आज जो है स्वर्ण के समान कंचनमय हो गया है। क्यों? क्योंकि तपस्या और साधना का प्रभाव ही ऐसा है। इसीलिए आचार्य समंतपद महाराज जी ने भी रत्न करंडक स्थापकाचार्य में कहा है कि स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र थे। जब उन्होंने नीति चिकित्सा की परिभाषा बताई तब उन्होंने कहा कि यह शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, किंतु रत्नात्रय की भट्टी में जब इसको झोंकते हैं, रत्नात्रय का पालन जब हम इससे कराते हैं, साधना जब हम इससे कराते हैं, तो यह पवित्र हो जाता है। हम लोगों को प्रतिदिन नहाने की जरूरत पड़ती है, साधु को नहाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तपों के माध्यम से अपने शरीर को तपा लिया है, और अपनी साधना को उन्होंने इतना उत्कृष्ट बना लिया है कि सारी दुनिया उनके समक्ष स्वयं क्या कर रही है? झुक रही है। ये तपस्या का प्रभाव हुआ करता है महानुभाव। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में अगर तप करना है तो तप के लिए सबसे पहला प्रयोजन यही होना चाहिए कि कर्म क्षय का ही हमारा उद्देश्य है। हमें दुनिया को नहीं दिखाना कि हम कितना उपवास कर सकते हैं, हम कितनी साधना कर सकते हैं, हम कितने दिन तक बिना भोजन के रह सकते हैं। ये तो सब फालतू बातें हैं। तप का प्रयोजन तो अगर जिन दर्शन में अगर आचार्यों ने बताया है तो संबर और निर्जरा बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म क्षय होते हैं और संबद्ध भी होता है। जो कर्म आने वाले हैं उन कर्मों का मार्ग क्या हो जाता है? स्वतः बंद हो जाया करता है तप करने से। तो ये 2 चीजें तप से होती हैं। और तप करने के लिए सबसे अच्छी वस्तु अगर कोई है तो हमें अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। इसीलिए इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना। जितना हम अपनी इच्छाओं को रोकेंगे, 5 इंद्रियों के विषयों की जब जब भी हमें इच्छाएं सताएंगी और उन इच्छाओं पर जब जब हम काबू कर लेंगे, समझ लेना हमने तप कर लिया। आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, थोड़ा आप रुकिए, विलंब करिए, थोड़े 1 घंटे 8 घंटे बाद पीजिए, आप स्वयं पाएंगे कि आपने एक तपस्या की है। सामान्य जीवन में तप अपनाने का यही है। क्रम प्रारंभ इसी से ही होता है। हम डायरेक्ट तो मुनि महाराज बन नहीं सकते हैं, डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें?
हम यही कर सकते हैं। हम क्या करें, हम ये करें कि हमें भूख लग रही है, 1 घंटे बाद भोजन करें, थोड़ा सहन करें। हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है तो हम क्या करें, थोड़ा रुक जाएं, पंखा थोड़ी देर बाद चलाएं, थोड़ी साधना करें। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर मजबूत बनेगा, उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी डेवलप होगी कि नहीं, हम गर्मी में भी रह सकते हैं, हम सर्दी में भी रह सकते हैं, हम थोड़ा भूख भूख सहन करके भी रह सकते हैं। पर्व के दिनों में माहौल ही ऐसा रहता कि लोग साधना कर लेते हैं, लेकिन पर्व के दिनों के अलावा भी हमें अपने अगर जीवन में तप को अपनाना है, तो हमें हमें भी ये करना होगा, थोड़ा अपने शरीर को कष्ट देना सीखना होगा। हम देखते हैं कि भरी गर्मी में मुनि महाराज विहार करते हैं, धरती इतनी तपती है, 50 डिग्री तापमान होता है, फिर भी उनको कुछ सिकन नहीं होता। और अगर हम चप्पल नहीं पहने तो हमारे जो है चीखें निकल जाती हैं, अरे ये क्या हो गया, कैसे चलेंगे। लेकिन मुनि महाराज उसी जगह पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साधु संत हमारे लिए ये प्रेरणा प्रति समय देते हैं कि साधना और तपस्या, क्योंकि वो कोई देव तो है नहीं, है तो हमारी तरह ही, आपकी तरह प्राणी है। और वो भी क्या कर रहे हैं, साधना और तपस्या को अपने जीवन में अपना रहे हैं, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, रुक नहीं रहे और चलते जा रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है, उनसे प्रेरणा लेनी है। इसीलिए आज उत्तम तप का दिन है। हम ऐसा ना हो कि अपने साधुओं को भूल जाएं, साधुओं को स्मरण ना करें। इसीलिए 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जो हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में 25 वर्ष उपवास में निकाल दिए, यानी उन्होंने 9,938 उपवास अपने जीवन काल में किए। हम स्वयं विचार करें कि हम एक उपवास करते हैं, हमारे मन में विकल्प आने लगता कि सुबह कब हो, कब हम अपना पालना करें। मुनि महाराज अपनी साधना करें। तो हम विचार करें, ऐसे साधुओं को, ऐसे साधुओं के चरित्र को पढ़ करके, ऐसे मुनि महाराजों की साधना को पढ़ करके, ऐसे मुनि महाराजों के दर्शन करके हम अगर उनसे कुछ सीखें, तो उनके चरण नहीं पकड़ें, हम उनका आचरण पकड़ें, हम उनकी साधना पकड़ें, हम उनका ध्यान पकड़ें। ये जब चीजें हम मुनि महाराज के पास जाकर के सीखने लग जाएंगे महानुभाव, तो निरंतर ये मानिए कि हमारे जीवन में तप कहीं ना कहीं से प्रस्फुटित हो जाएगा, तप हमारे अंदर कहीं ना कहीं से घटित होने लग जाएगा। तप का प्रयोजन हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हमें सिर्फ कर्म क्षय करना है, संबद्ध और निर्जरा ही इस तप से करनी है। फिर आचार्य महाराज ने वहां पे बताया, तप के 2 भेद किए उन्होंने, अंतरंग और बहिरंग तप। अंतरंग तक में आचार्य महाराज ने जब बताया, तब उन्होंने कहा, प्रायश्चित विनय भैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। अर्थात 6 प्रकार के उन्होंने क्या बताए हैं, अंतरंग तप बताए हैं। प्रायश्चित, विनय, भैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप आचार्य महाराज ने बताए हैं। अब उन्होंने कहा, ये अंतरंग तप इन्हों को क्यों नाम दिया, तो अंतरंग तप से तात्पर्य इन्होंने इसीलिए कहा कि ये तप हमें दिखाई नहीं देते। मतलब कहना चाहिए, अब कोई प्रायश्चित ले रहा है तो वो गुरु के पास समक्ष निवेदन करेगा, सबको दिखा करके वह प्रायश्चित नहीं लेगा, है ना। तो इसीलिए ये हमें दिखाई नहीं देता। तो ये सारे, इनको 6 तपों को उन्होंने, आचार्य महाराज ने अंतरंग तप की संज्ञा दे दी। फिर उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने बताया बहिरंग तप। अब इन 6 तपों की मैं व्याख्या नहीं कर सकता, समय बहुत कम है, लेकिन मैं अपनी बात को कुछ समय में समझाता हूं। फिर उन्होंने बताया बहिरंग तप कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया, अनसनाभ मोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशः बाह्य तपः। अर्थात अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और कायक क्लेश, ये 6 प्रकार के आचार्य महाराज ने बहिरंग तप बताए हैं। अब ये बहिरंग तप इनको इसीलिए संज्ञा दी क्योंकि ये हमें दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनशन कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो वो हमें दृष्टि गोचर होता है कि भाई इसने आज अन्न जल नहीं लिया है, तो ये अनशन तप हो गया। इस प्रकार से वृत्ति अवमोदर अर्थात उनोदर, भूख से कम देना, वृत्ति परिसंख्यान अर्थात भिक्षा को जाते समय क्या करना, अटपटे नियमन लेना, ठीक है। रस परित्याग, समय के अनुसार जो अपनी तिथि निर्धारित है उसके अनुसार रसों का त्याग करना, रस परित्याग है। विविक्त सय्यासन अर्थात क्या करना, विभिन्न प्रकार के आसनों पर होकर के सामायिक आदि करना, तपस्या आदि करना। और काय क्लेश, अपने शरीर को कष्ट देना। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के बहिरंग तप बताए हैं। इस प्रकार से ये उत्तम तप के दिन हमें अपने जीवन में ये विचार करना है कि साधना और तपस्या का जो मार्ग है,
वो एक उत्तम तप धर्म ही है, उसके अलावा दूसरी कोई बात है नहीं साधना के लिए। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में अगर उत्तम तप धर्म को अपनाना है तो हमें अपने शरीर को कहीं ना कहीं क्या करना होगा, कष्ट देना होगा, थोड़ी पीड़ाएं देनी होगी, थोड़ा इच्छाओं का निरोध करना होगा, तब जाकर के संदेश में हमारे जीवन में क्या होगा, तब घटित होगा। इसलिए हमारी दो आती है, तन मिला तुम कर्म का नाश, रवि शशि से अधिक है तुम में दिव्य। अब बताइए, धर्म है, करो इस धन को पा करके, इस शरीर को पा करके क्या करिए, तपस्या कीजिए। यही हमारे उत्तम तप धर्म का सारांश है। ये भगवान जिन शासन नायक भगवान